मध्य प्रदेश का नया जिला बना मऊगंज। मकसद था कानून और व्यवस्था का राज होगा, हर किसी की जिंदगी आसान होगी, प्रशासन का काम अच्छे से होगा, किसी भी प्रकार की आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिला बनते ही यहाँ पर अपराधियों का ऐसा जमावड़ा हुआ, अपराधियों का ये अड्डा बन गया जिला। अब कानून व्यवस्था का राज खत्म होता जा रहा है, जंगल राज कायम होता चला जा रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर में जिस तरीके से मौत का नंगा नाच हुआ, पुलिस प्रशासन हांफता कांपता नजर आया, प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने बेबस और लाचार नजर आए, राज्य के मुखिया शोक संवेदना प्रकट करते बस नजर आए। कहां गई प्रशासन की वो धौंस, कहां गई प्रशासन का वो बुलडोजर पावर, कहां खो गया सरकार का शक्ति प्रदर्शन, कहां गायब हो गए मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, कहां विपक्ष गायब हो गया, किसी का कोई पता नहीं है। यहां पर मौत का नंगा नाच होता रहा। मऊगंज के लोग अपनी उम्मीदों को लगाए बैठे थे कि प्रशासन आएगा, मदद करेगा, जान बचाई जा सकेगी। वहां पर जिस सनी दुबे की हत्या की गई, उसके बाप को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। अपराधियों ने खुलेआम दबंगई की, गुंडई की, लेकिन प्रशासन उनके सामने बेबस और लाचार नजर आया है। अधिकारियों की बातें सुनिए तो ऐसा लगता है कि ये सब दबाव में काम कर रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनके घर में बुलडोजर कब चलेगा, इनको रौंदा कब जाएगा, इनको मिट्टी में कब मिलाया जाएगा। न तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी बोल रहे हैं, तमाम एसडीओपी से लेकर के डीजीपी तक का डेरा पड़ा हुआ है। पूरे जिले में स्थिति तनावपूर्ण है। आम लोगों के अंदर दहशत है कि किस तरीके से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जो जिला शांति प्रिय था, अचानक अपराधियों का बोलबाला कैसे हो गया है, कोई नहीं जवाब दे पा रहा है। विधायक इस बात को कह रहे हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, कानून कह रहा है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन यहां पर आम लोगों की जिंदगी अब दुभर होती चली जा रही है। सवाल तमाम हैं कि सनी दुबे की हत्या एक पुराने रंजिश की वजह से होती है। घटना यह थी कि जिस तरीके से सनी दुबे की हत्या की गई, उसमें एक पुरानी रंजिश 4-6 महीने की जुड़ी हुई थी। सुनियोजित तरीके से सनी दुबे की हत्या की जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन मदद करने पहुंचता है, उसके पिता मदद करने पहुंचते हैं, हर किसी को वहां पर तोड़ तोड़ के मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। क्या टीआई, क्या तहसीलदार, क्या एसडीओपी, हर कोई उनके आगे बेबस और लाचार नजर आता है, और अभी भी लाचार नजर आ रहा है। जिन अपराधियों को पुलिस प्रशासन की पूरी टीम छान करके निकालती और जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन होता है, वो एक्शन होकर के दिखाया जाता, तो समझ में आता कि कानून व्यवस्था का राज है। लेकिन हाय रे सरकार, हाय रे राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कुर्सी जाने का डर सता रहा है, वोट बैंक जाने का डर सता रहा है, तो फिर क्या बात है। सरकार हिंदुत्व का नाम लेती है, आम लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है, और हिंदुत्व के रक्षा के नाम पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाती थी, अब चला करके दिखाए। क्योंकि यहां पर वोट बैंक का खतरा है। अगर आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चल गया, उनकी ताकत को रौंद दिया गया, उनके आपराधिक मानसिकता को रौंद दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक पर खतरा न आ जाए। उसके बाद विपक्ष इस मुद्दे को उठा लेगा कि गरीब आदिवासियों को रौंदा गया। लेकिन यह विपक्ष भी नहीं बताएगा कि जिस तरीके से यह हत्याएं हो रही हैं, ये कल को आपके घर पर भी हो सकती हैं। ऐसे आपराधिक मानसिकता के लोग कल किसी को भी निशाना बना सकते हैं, कल किसी को भी दबोच सकते हैं, कल किसी और सनी दुबे की हत्या हो सकती है, कल किसी और थाने के रामचरण गौतम की हत्या हो सकती है, और ये हत्या ही है। और प्रशासन इनके सामने बेबस और लाचार नजर आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। जिले के आला अधिकारी हांफते कांपते नजर आ रहे हैं, राज्य के डीजीपी से बोला नहीं जा रहा है, राज्य के मुखिया मोहन यादव शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और स्थानीय लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर इनके इंसाफ कब होंगे, इन निर्दोषों की हत्या का इंसाफ कब होगा। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी पार्टी रवाना कर दी गई है, अपराधियों को पकड़ा गया है, भीड़ ने मारा है, भीड़ ने हत्या को अंजाम दिया है। अगर भीड़ इस तरीके से बेतहाशा बेकाबू हो रही है, तो प्रशासन कर क्या रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पुलिस या तंत्र की। पुलिस या तंत्र के ऊपर अगर भीड़ हमला करने वाली थी, तो इंटेलिजेंस कहां था, फेलियर इतना क्यों हो रहा है। और जिस तरीके से अपराध का कारोबार वहां पर चल रहा है, जिस तरीके से नशे का कारोबार चल रहा है, तो क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि मऊगंज में जिस तरीके से नशे का कारोबार हुआ है, उसमें कौन कौन संलिप्त है, कौन कौन पैसा छाप रहा है, यह सब कुछ पता है। लेकिन इसके बावजूद सब चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं तो सवाल उठेंगे, पुलिस प्रशासन पर भी, स्थानीय प्रशासन पर भी, राज्य के मुख्यमंत्री पर भी, डीजीपी पर भी, कि आखिर क्यों नहीं इंसाफ हो पा रहा है। क्या वोट बैंक का डर इतना ज्यादा भारी हो गया है, अपराधी खुल्लम खुल्ला अपने वोट बैंक का डर दिखा करके खुलेआम नंगा नाच करेंगे, मौत का तांडव करेंगे, पुलिस प्रशासन उनके सामने बेबस और लाचार नजर आएगा, और यहां पर तालिबानियों की तरह ये अपराधी
अब अंजाम देंगे? क्या यही लोग हैं जो अब कानून व्यवस्था को अपने जूते की तल्ली में ठोक कर चलेंगे? पुलिस अपने मौत को स्वीकार करेगी, इनके सामने हाथ जोड़ेगी? सवाल कई सारे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के पास जवाब कितने हैं।